नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। विमेंस कॉलेज से ड्रेस कोड हटाया जाए, फोन के साथ हो एंट्री। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आयशा का एजेंडा, मानसिक तौर पर विकास के लिए मिले आजादी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 19 नवंबर को होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सभी ने चुनाव को लेकर अपना अपना एजेंडा बनाया है। वहीं छात्र आयशा ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सेंट्रल पैनल के 5 में से 3 पदों पर लड़कियों को उतारा है। इसको लेकर लड़कियां भी काफी उत्सुक हैं। छात्र आयशा ने चुनाव में पटना वुमेन्स कॉलेज में मोबाइल ले जाने और ड्रेस कोड हटाने को लेकर अपना एजेंडा बनाया है। पैरों में लेटकर, घुटनों पर बैठकर, हाथ जोड़कर मांगा वोट। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी ने कहा, बस एक बार तेरा भी जी। पैरों में लेटकर, घुटनों पर बैठकर, दोनों हाथ जोड़कर बस एक बार वोट देने की अपील। कुछ ऐसा ही नजारा सोमवार को पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने देखने को मिला, जहां होने वाले यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए एक प्रत्याशी छात्राओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहा था। ये वीडियो पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर का है। वीडियो में दिखने वाला प्रत्याशी पप्पू यादव की पार्टी से उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश है। कॉलेज के सामने दीपांकर छात्राओं के सामने दंडवत होकर अपने पक्ष में वोट डालने की गुहार लगा रहा है। 3 जलाशयों से होगी आपूर्ति। 4 जिलों में 14 लाख लोगों को हर दिन मिलेगा 1.89 करोड़ लीटर गंगाजल। प्रति व्यक्ति 32,000 खर्च कर रही सरकार। नवादा, बोधगया, राजगीर और गया में रहने वाले लगभग 14 लाख लोगों को 12 महीने हर दिन 1.89 करोड़ लीटर पेयजल की आपूर्ति होगी। इसके लिए सरकार प्रत्येक व्यक्ति पर 32,000 रुपए खर्च कर रही है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबों में पानी की होने वाली समस्या का निस्तारण होगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में राजगीर, गया और बोधगया में लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पाइपलाइन का काम पूरा होने के साथ ही लोगों के घरों तक उसको जोड़ दिया जाएगा। तेजस्वी बोले, नितिन गडकरी विकास के लिए पार्टी नहीं देखते। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आप सड़कों की योजना लाएं, सभी को हम करेंगे पूरा। बिहार के रोहतास जिले में झारखंड से जोड़ने वाले पुल का पांडुका के पास शिलान्यास किया गया। इस पुल से झारखंड और नौहट्टा की दूरी 100 किलोमीटर के बदले महज 2 किलोमीटर की रह जाएगी। रोहतास जिला अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगभग सीधे जुड़ जाएगा। इस मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की बढ़ चढ़कर तारीफ की। तेजस्वी ने कहा कि नितिन गडकरी विकास के लिए पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि देश देखते हैं और राज्य देखते हैं। 1006 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया लेटर। 24 घंटे के अंदर सभी की होगी पोस्टिंग। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जल संसाधन विभाग में नियुक्ति के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। सोमवार शाम पटना के एसके मेमोरियल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नियुक्ति के लिए चयनित 479 निम्न वर्गीय लिपिक और 485 कनीय लेखा लिपिक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 32 कनीय अभियंताओं को भी जल संसाधन विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इस प्रकार कुल 1006 नई नियुक्तियां की जाएंगी। मार्च तक पटना से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 7 घंटे में अब पहुंच पाएंगे दिल्ली। रेलवे बोर्ड बिहार के लोगों को नए साल में एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस मार्च तक पटना से होकर चलने लगेगी। यह ट्रेन दानापुर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रुकेगी। पूर्व मध्य रेल के अधिकारी के मुताबिक इसके लिए पटरियों को मजबूत किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना जंक्शन होते हुए झाझा तक करीब 400 किलोमीटर पटरी को मजबूत किया गया है। छोटी छोटी कमियों को दूर किया जा रहा है। मधुबनी में महावीर झंडा पूजा में शामिल हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बोले, एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, तभी बढ़ेगा समाज आगे।
वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने मधुबनी के मुखियापट्टी सागर घाट में श्री श्री 108 महावीर झंडा पूजा में सम्मिलित होकर भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। मुकेश सहनी ने पढ़ाई की आवश्यकता को बताते हुए लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि भले ही आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो समाज और राज्य आगे बढ़ेगा। शराब और आरक्षण पर मांझी की नसीहत। पूर्व बिहार सीएम बोले, जेल में बंद शराबियों को छोड़े, अपने स्तर पर बढ़ाएं आरक्षण का दायरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा है कि बिहार सरकार को खुद से पहल करनी चाहिए और आरक्षण के दायरे को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर बिहार सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर न रहे। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जितने शराब पीने वाले जेल में बंद हैं, उनको बिहार सरकार रिहा करे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 250 ml शराब पीने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। स्वच्छता का रोड मैप। घरों से निकालकर अब चौराहों पर नहीं लगेगा कचरे का ढेर। मोहल्ले से 60 पॉइंट हटाए गए। शहर को साफ सुथरा रखने की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। घरों से रोजाना निकलने वाला करीब 1000 टन कचरा अब चौक चौराहों पर नहीं दिखेगा। 60 जगहों पे कचरा पॉइंट को समाप्त कर दिया गया है। रोजाना कचरे का निष्पादन करने का सिस्टम तैयार किया गया है। पहले चरण में घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को छांटकर अलग अलग उठाव किया जा रहा है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक कर्मी की तैनाती भी की गई है। विधानसभा में प्रत्याशी को लेकर असमंजस। 9 बैठकों के बाद भी कुर्मी प्रत्याशी को लेकर भाजपा में माथापच्ची जारी। एनडीए टूटने के बाद कुर्मी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा को लेकर भाजपा में असमंजस की स्थिति है। स्वर्ण और वैश्य के निर्णायक वोट के बाद भी अकेले चुनाव लड़ने वाली भाजपा काफी सोच विचार कर प्रत्याशी की घोषणा करना चाहती है। भाजपा को हर वर्ग के वोटरों को सहेजने में काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। कुर्मी विधानसभा में प्रत्याशी के नामों पर एकमत को लेकर स्थानीय स्तर से दिल्ली तक लगभग 9 बैठकें हो चुकी हैं। फिलहाल आज की बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।